गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल झाचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी लेसन नंबर 4 का पहला भाग जो है उन्होंने उसका ट्रांसलेशन कर लिया था और उसके बाद में जो कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर देने के बाद आज हम इसी लेसन का दूसरा जो भाग है उसके हिंदी ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि विपिन बाबू जो थे वो प्रत्येक सोमवार को जब अपने कार्य से वापस लौटते थे उस दौरान वे कालीचरण नाम की एक दुकान थी वहाँ पर रुकते थे और 5 पुस्तकें जो है वो खरीदते थे, जिसमें भूत प्रेतों की कहानियाँ हैं, रोमांचक कथाएँ हैं और अपराध कथाएँ हैं। इस प्रकार की पुस्तकें 5 पुस्तकें कम से कम जो है वो खरीदते थे और एक सप्ताह तक जो है वो ये पुस्तकें उनकी पर्याप्त होती थी। तो एक दिन सोमवार को ही जब वे कालीचरण नाम की दुकान पे पुस्तकें खरीदने के लिए गए तभी उनको लगा कि कोई जो है वो उनके पीछे जो है वो नज़दीक से ही उनको देख रहा है। जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि एक व्यक्ति जो है वो गोल चेहरे वाला व्यक्ति उनके सामने देख रहा था और उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि आपने जो है वो मुझे पहचाना नहीं। फिर उस व्यक्ति ने जो है वो विपिन चौधरी ने कहा था कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा था कि एक बार नहीं, हम एक सप्ताह तक लगातार जो है वो प्रत्येक दिन मिले हैं। फिर उसके बाद उसने बताया था कि 1958 में रांची में और मेरा नाम जो है वो परिमल घोष है। तो विपिन बाबू ने महसूस किया कि वो व्यक्ति जो है वो गलती कर रहा है, पहचानने में गलती कर रहा है। वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा विपिन चौधरी ने कि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा था कि विपिन चौधरी को जो है वो कौन नहीं जानता। तो वे वापस पुस्तकों की तरफ मुड़े थे और कहा था कि आप गलती कर रहे हो, मैं रांची कभी नहीं गया। तो फिर वो आदमी जो है जोर से हंसा था इस बात पर और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति ने उसको याद दिलाया था विपिन चौधरी को कि चौधरी साहब आप गलती कर रहे हैं, आप ड्रू में जो है वो गिर पड़े थे, आपकी दाहिना घुटना जो है वो कट गया था, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था, आपके लिए अगले दिन नेत्रहट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार का प्रबंध किया था, आप घुटने में दर्द की वजह से वहाँ जा नहीं सके थे। क्या आपको अब भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है? उस समय कोई और भी रांची में आपके साथ था जिनको आप जानते हैं, उनका नाम दिनेश मुखर्जी था। आप एक बंगले में ठहरे थे, आपने कहा था आपको होटल का भोजन पसंद नहीं है और आप किसी रसोई द्वारा बने भोजन को ही अधिक पसंद करेंगे। श्री मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे थे, याद करो। आपने चंद्रमा पर पहुंचने के लिए बड़ी बहस की। मैं आपको अब बताता हूँ कि दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर आप सदैव अपने पुस्तकों का थैला अपने साथ ले जाते थे। क्या मैं सही हूँ या नहीं? फिर उन्होंने बताया था, विपिन बाबू की नजरें अभी भी पुस्तकों पर थी। वे शांत भाव से बोले, तुम सन 58 के किस माह की बात कर रहे हो? तब उन्होंने बताया था कि मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ। तब विपिन बाबू ने कहा कि नहीं श्रीमान, मैं कानपुर में अपने मित्र के साथ अक्टूबर 58 में पूजा में बिताया था मैंने, अक्टूबर का महीना। आप गलती कर रहे हो, आपका दिन मंगलमय हो। किंतु वो आदमी न तो गया और उसने न ही बात करना बंद किया, उसने आगे कहना जारी रखा और कहा था, बहुत अजीब है, एक शाम आपके बंगले के एक बरामदे में मैंने आपके साथ चाय पी थी, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था, आपने कहा था आपके कोई बच्चे नहीं हैं, 10 वर्ष पूर्व आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, आपका एकलौता भाई पागल होकर मरा था। तभी आपने रांची में मानसिक चिकित्सालय देखना पसंद नहीं किया था। जब विपिन बाबू ने पुस्तकों का मूल्य भुगतान कर दिया और दुकान से जा रहे थे, वह आदमी अभी भी पूर्ण अविश्वास के साथ उनकी तरफ देख रहा था। ये हमने जो है वो पहले पार्ट में पढ़ा था। अब इससे आगे जो है वो क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन हम दूसरे पार्ट में आज करेंगे। दूसरे भाग में जो है वो देखिए, विपिन बाबू's car was safely parked in Beltran Street by the lighthouse cinema.
बिपिन चौधरी की कार जो है लाइट हाउस सिनेमा का सामने बैड ट्रेन गली जो है उसमें सुरक्षित खड़ी थी। बिपिन बाबू की कार जो है पार्क में खड़ी थी बैड ट्रेन स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। लाइट हाउस सिनेमा वाली जो गली है बैड ट्रेन, उस गली में बिपिन बाबू की कार जो है वो सुरक्षित खड़ी थी। He told the driver, उन्होंने ड्राइवर को कहा as he got into the car, जब वे कार में बैठे तो उन्होंने ड्राइवर को कहा just drive by the गंगा will you, इसी तरह बस गंगा किनारे की ओर चलो, क्या सीताराम तुम ऐसा करोगे? During driving up the Strand road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the interior। स्ट्रैंड रोड पे वे चलते हुए जा रहे थे गाड़ी में, तब वे बिपिन बाबू जो है वो सोच रहे थे उस घुसपैठिए के बारे में जो उनको जो है वो जो व्यक्ति मिला था परिमल घोष, उसके बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने उस पर उतना ध्यान क्यों दिया। उस पर पछतावा जो है वो उनको बिपिन बाबू को हो रहा था। He had never been to रांची, वे रांची कभी नहीं गए थे। No question about it, इस बारे में कोई प्रश्न नहीं था। It was unconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। ये अविश्वसनीय था कि वह 6 या 7 वर्ष पूर्व हुई किसी बात को या घटना को भूल जाए, ये विश्वास योग्य नहीं था। वे 6-7 वर्ष पुरानी बात को नहीं भूल सकते। He had an excellent memory, उनका दिमाग जो था, उनका याददाश्त जो थी वो सर्वोत्तम थी। Unless बिपिन बाबू had read, और ये इस बात पर बिपिन बाबू जो है इन बातों पर जो है वो तब तक विचार करते रहे जब तक कि उनका दिमाग जो है वो चकरा नहीं गया। Was he losing his mind? उन्होंने सोचा कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ। But how could that be? लेकिन ये कैसे हो सकता है? He was working daily in his office, वे हमेशा अपने जो है ऑफिस में कार्य करते हैं, अपने ऑफिस में नियमित कार्य करते हैं वे। It was big firm, और उनकी कंपनी जो है वो काफ़ी बड़ी है। And he was doing a responsible job, और वे वहाँ पर एक दायित्वपूर्ण जो है वो कार्य को कर रहे हैं। He wasn't aware of anything even going seriously wrong, और उन्हें कभी भी जो है वो इस बात का आभास नहीं हुआ कि जो है वो कुछ गंभीर गलती जो है वो हो रही हो। Only today he spoke for half an hour at an important meeting, और आज ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक में 1 घंटा तक जो है वो भाषण दिया, 1 घंटा तक बोले हो। एंड yet फिर भी the man knew a great deal about him, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। जो व्यक्ति मिला था परिमल घोष, उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। हाउ, वो कैसे जानता है? He even seemed to know some intimate details, यहाँ तक कि वो कुछ अंतरंग बातें जो है वो भी जानता है। अंदरूनी बातें हैं जो खास मित्र को जो है वो मालूम हो सकती है, वो बातें भी वो व्यक्ति जानता है। इंटाइमेट का मतलब होता है अंतरंग, डिटेल्स यानी विवरण, विस्तृत। द बैग ऑफ बुक्स, कौन सी अंतरंग बातें? किताबों से भरा थैला साथ में रखना, कहीं भी दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए जाना। तब वाइफ है, पत्नी की मृत्यु के बारे में,
ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई का पागल होना, ये सब बातें वो जानता है। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और एक गलती केवल जो है इसमें हमको लग रही है विपिन बाबू को, एक गलती लग रही है कि वो व्यक्ति जो है गलती कर रहा है, वो था कि रांची जाना। रांची में जो है वो विपिन बाबू का जाना, ये जो है वो उनको गलती लग रही थी। बाकी सब बातें जो है वो वे जानते थे, उनको विपिन बाबू को भी जो याद था। नॉट ए मिस्टेक, गलती नहीं, ए डिलीबरेट लाई, एक पूर्ण झूठ, एक जो है वो पूर्ण झूठ, जानबूझ करके बोला हुआ झूठ, डिलीबरेट। इन 1958 during the pujas he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place। 1958 के अक्टूबर में वह पूजा के दौरान कानपुर में अपने मित्र हरिदास बैगसी के यहाँ पर थे। और विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट, और अब जो कुछ जो है विपिन बाबू को करना था वो था उसको पत्र लिखना हरिदास को। नो नहीं, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को पत्र लिखने का कोई जरिया नहीं था, कोई मतलब नहीं था। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर, क्योंकि विपिन बाबू को अचानक याद आया, सडनली रिमेंबर that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago। ये हरिदास जो है अपनी पत्नी के साथ कुछ समय पहले, कुछ सप्ताह पहले जो है जापान निकल चुके हैं। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका जो है वो पता भी नहीं। तो ये जो है वो इससे नेक्स्ट पैराग्राफ दूसरा भाग का जो है वो था। एक बार और थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ और उसके बाद इसको वीडियो लेक्चर को जो है समाप्त करते हैं। कहा है विपिन बाबू की कार जो है बेल्ट्रेम स्ट्रीट नाम की गली है, बेल्ट्रेम नाम की गली, उसमें लाइट हाउस सिनेमा है, उसके पास में सुरक्षित खड़ी थी, जहाँ पर वे हमेशा खड़े करते थे अपनी गाड़ी को। उन्होंने कार में बैठते ही अपने ड्राइवर जो कि जिनका नाम कि सीताराम था कि उनको कहा, सीताराम को कहा कि गंगा किनारे चलो। और फिर गाड़ी में चलते हुए स्टैंड रोड पे गाड़ी में जा रहे थे, तो वे सोच रहे थे जिस घुसपैठिए से जिसको उस परिमल घोष जो मिला था उनको उस किताबों की दुकान में, तो उसको घुसपैठिया मान रहे थे। और गाड़ी में जब वो चल रहे थे स्टैंड रोड पे, तो उसके बारे में, परिमल घोष के बारे में, जो व्यक्ति उसको मिला था उसके बारे में सोच रहे थे, पछतावा कर रहे थे कि क्यों उन्होंने जो है उसके ऊपर इतना ध्यान दिया। वे कभी रांची गए नहीं, इस बात में कोई संदेह भी नहीं है। और ये बात भी अविश्वसनीय है कि वो 5, 6, 7 साल पुरानी बात को भूल जाए, 6, 7 साल पूर्व हुई किसी घटना को भूल जाए, ये भी अविश्वसनीय है। उनका दिमाग जो है सर्वोत्तम है, ऐसा वे मानते थे। और वे इस बात पर, उस घुसपैठी के बारे में उसने जो बातें बताई उसके बारे में तब तक सोचते रहे जब तक कि उनका सिर जो है वो चकरा नहीं गया। फिर उन्होंने सोचा क्या वो पागल हो रहे, ऐसा कैसे हो सकता था। वे एक ऑफिस में नियमित काम कर रहे थे, उनकी कंपनी काफ़ी बड़ी थी और वे वहाँ पर एक दायित्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। और उन्होंने कभी भी जो है महसूस नहीं किया था कि कोई जो है वो गंभीर गलती उनसे हुई हो। और आज ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक में जो है वो आधा घंटा भाषण दिया था, बोले थे। फिर भी वह व्यक्ति जो है वो विपिन चौधरी के बारे में बहुत कुछ जानता था। कैसे?
और वो यहाँ तक कि वो कुछ अंतरंग बातों को भी जानता था, जिसमें कि किताबों का थैला, पत्नी की मृत्यु, भाई का पागलपन, ये सभी बातें अंतरंग बातें थी जो कि खास मित्र को ही मालूम होती। इन सभी बातों के बारे में वो जानता था। केवल वो एक गलती कर रहा था कि वो जो है वो रांची गए थे या रांची में मिले थे, यही केवल एक गलती थी। और ये गलती नहीं थी, ये जानबूझकर बोला हुआ झूठ था। 1958 में पूजा के दौरान वे कानपुर में अपने मित्र हरिदास बैगसीस के घर पे थे। अब जो बिपिन बाबू को जो करना था वो था केवल अपने मित्र हरिदास को पत्र लिखना, लेकिन नहीं, हरिदास को पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं था। बिपिन बाबू को अचानक याद आया, क्योंकि हरिदास जो है वो अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पहले जापान के लिए निकल चुके थे और उनके पास उनका कोई एड्रेस या पता नहीं था। इससे आगे अब देखो क्या करते हैं, क्या निष्कर्ष इस बात का निकलता है इस भाग में, और आगे क्या कहानी क्या मोड़ देती है, क्या होता है, इसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो हम समझेंगे, जानेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें पहले तो, ताकि जो है वो आपको लिखने में आसानी हो। जिसके टेक्स्ट बुक नहीं है वो तो अनिवार्य रूप से जो है वो इस चीज़ को जो है वो स्क्रीनशॉट लें और समझने का प्रयास करें, खुद प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो। इससे किताब भी पढ़ना आपको आ जाएगा, नए शब्दों से भी सामना होगा आपका, और ट्रांसलेशन भी समझ में आएगा, विषय वस्तु समझ में आएगी इसकी। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो आप ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, पढ़ें इसको। और इसके साथ ही मैं यार आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।